दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपको ऐसे ही सवाल दिए रहेंगे। AP 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये जो 30वां पद बोला है इसी को हम लोग बोलेंगे nवां पद, है ना, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इन सवाल को हल करते हैं। तो लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग हल। अब यहाँ पे देखिए ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो प्रथम पद को हम लोग कभी भी A से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो A बराबर आपका हो जाएगा 10। उसके बाद हम लोग D निकालेंगे। D को बोलते हैं सार्वंतर। इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो दूसरा पद क्या है आपका 7 है, अब पहला पद आपका 10 है ना। तो 7 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू, आपका माइनस का 3 आएगा। कैसे, देखिए 7 में से तो 10 नहीं घटेगा, अगर हम 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, और बड़ी वाली संख्या माइनस में तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए 30वां पद ज्ञात करना है, तो ये आपका n बराबर आपका 30 हो जाएगा, ठीक ना। जैसे कि 10वां पद बोलेगा तो n बराबर 10 हो जाएगा, 20वां पद बोलेगा निकालने के लिए तो n बराबर 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग जिस फार्मूला पे निकालेंगे उस फार्मूला को लिख लेंगे। इसका फार्मूला होता है nवां पद बराबर, nवां पद को अंतिम पद भी कहते हैं, a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो n का मान मेरा कितना है बाबू, 30 है। तो देखिए यहाँ पे n है तो n की जगह पे 30 आ गया, बराबर a का मान क्या है आपका 10 है और n का मान आपका 30 है। घटे 1 है तो घटे 1 कर देंगे, और d का जो मान है बाबू आपका माइनस के 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे हम लोग फिर बराबर, लिखेंगे 10 का 10 प्लस के प्लस, 30 में से अगर 1 घटेगा तो क्या होगा बाबू, 29 होगा, और 29 गुने क्या है आपका माइनस का 3 है, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग 10 का 10। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस। 29 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 दो 8, है ना, 87 हो जाएगा। तो 10 में से अगर हम 87 को घटाते हैं तो 10 में से 87 तो घटेगा नहीं, तो 87 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो ये होगा 77। इसके आगे माइनस लगा है तो एक आगे माइनस लगा दीजिए, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि AP 2, 7, 12, डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। सबसे पहले हम लोग प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद आपका क्या दिया है, इसमें 2 दिया है। उसके बाद हम लोग D निकालेंगे। D का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद। तो दूसरा पद क्या दिया है आपका 7 दिया है, और पहला पद आपका क्या दिया है बाबू 2। तो 7 में से अगर 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10वां पद गया बोला है निकालने के लिए, तो n बराबर जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि nवां पद माने अंतिम पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू d। इसी पे हम लोग nवां पद निकालते हैं। चलिए, तो n का मान आपका क्या है 10, तो a के बगल में क्या आ जाएगा 10। a का मान क्या है आपका बाबू 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। n का मान 10 है तो 10 घटे 1, और d का मान क्या है आपका 5 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे हम लोग a 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 9, और गुना क्या रहेगा आपका 5 रहेगा। तो फिर लिखेंगे a 10 बराबर 2 के 2 प्लस है तो प्लस, 9 पचे 45, है ना। तो a 10 बराबर जो आंसर आ जाएगा बाबू 45 2 47 आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर है
एकदम राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बनाते रहते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ करके मैथ को आप सीख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में हम क्लास 10th का पूरे सॉल्यूशन कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं।